जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 181 है और 181 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका विकल्प नंबर बी यानी कि सियाराम शरण गुप्त आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। मौर्य विजय सियाराम शरण द्वारा जो है सन 1914 में लिखी गई प्रथम रचना इनकी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 182 पूछा, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, किसका है? हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य माना जाता है श्याम नारायण पांडे, नवीन सोहनलाल द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो 182 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर 1 श्याम नारायण पांडे आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, श्याम नारायण पांडे आपका राइट आंसर है। ये जो है वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य माना जाता है। भविष्यत कहा कि रचनाकार कौन है? पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, स्वयंभू हैं, सरहपा है। तो 183 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा भविष्यत कहा कि रचनाकार पूछा है तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 183 का यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि धनपाल आपका राइट आंसर है। धनपाल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। धनपाल राइट आंसर है और धनपाल की रचना मानी जाती है। 10वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। भविष्यत कथा भी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 पूछा है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चन डबल हो गया। धनपाल आपका सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 185 क्या है देखिए, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है। क्वेश्चन नंबर 185 अब्दुल रहमान कृत है संदेश रासक, और इस जो ये है ये किस विधा की रचना है? तो खंड काव्य आपका सही आंसर होगा। खंड काव्य है ये संदेश रासक अब्दुल रहमान की है और संदेश रासक खंड काव्य। क्वेश्चन नंबर 186 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 186 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 186 को संदेश रासक खालिस्तान की श्रेणी में आते तो खंड काव्य अब भी बताया है। संदेश रासक के रचयिता देखिए पूछ लिया गया है। देखिए किस प्रकार इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया और ये जो क्वेश्चन है आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन इस प्रकार के अलग अलग जो है पूछे गए हैं। अब्दुल रहमान आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? बताइए, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 188 में बताना है और 188 का सही आंसर क्या होगा? उपेंद्रनाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद निराला या मुक्ति बोध। तो बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक माने जाते हैं उपेंद्रनाथ अस्क आपका यहाँ पर सही आंसर है। बांधो ना नाव इस ठाव अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है तो ये उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक कौन है? अस्क जी हैं, उपेंद्रनाथ अस्क। अगला क्वेश्चन क्या है? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ये तो बताइए, साखी किस कवि का काव्य संग्रह माना जाता है? केदारनाथ सह, मलयज, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही। क्वेश्चन नंबर 189 है, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 89 का डी यानी कि विजय देव नारायण शाही आपका सही आंसर है। 2013 में टीजीटी में पूछा गया था कि साखी विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह माना जाता है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 190, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? संपादक बताना है। मछली घर एक काव्य संग्रह माना जाता है, इसके संपादक कौन है? तो 190 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर 190 का विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, यानी कि विजय देव नारायण शाही आपका सही आंसर है। विजय देव नारायण शाही राइट आंसर है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य पूछा है। कृष्ण चरित्र है, श्रृंगार मंजरी है, काव्य प्रकाश है, रस विलास है। तो क्वेश्चन नंबर 191 और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि कृष्ण चरित्र ये प्रबंध काव्य माना जाता है चिंतामणि का, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और इसके अतिरिक्त 2 प्रबंध काव्य और माने जाते हैं, रामायण और रामस्व मेघ आपका सही आंसर। ये जो है 2 इनके अतिरिक्त प्रबंध काव्य माने जाते हैं चिंतामणि के।
लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? बताइए, कवि कुल कल्पतरु के रचयिता पूछा है, लक्षण ग्रंथ माना जाता है ए। और 192 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा भाई क्या होगा, तो बताइए 192वां क्वेश्चन है, राइट आंसर है आपका यहाँ पर बी, यानी कि आचार्य चिंतामणि आपका सही आंसर है। आचार्य चिंतामणि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। कौन? आचार्य शुक्ल जी चिंतामणि को। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? ये आपका टीजीटी 2010 में पूछा गया था। 193 क्वेश्चन, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन है, वीरेंद्र कुमार है, मिथिलेश्वर है या गोविंद मिश्र हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि वीरेंद्र जैन होंगे। यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन। क्वेश्चन नंबर आपका 194 क्या पूछा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 194, सीता को प्राधान्यता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? नाभादास हैं, जानकी रसिक शरण है या पोलंकी राममूर्ति या फिर रामप्रिया शरण? क्वेश्चन नंबर 194 है और 194 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि रामप्रिया शरण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 195 क्या पूछा है, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है? राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है? केशवदास हैं, ईश्वरदास हैं, नाभादास हैं, रामानंद हैं? तो क्वेश्चन नंबर 195 है और इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा, बताइए। 195 क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर है रामानंद, आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है कि रामानंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राम रक्षा स्रोत के लेखक हैं रामानंद, और रामानंद जो हैं ये संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि 2013 में ये टीजीटी में पूछा गया था कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिन दत्त सूरी हैं, शालिवद्ध सूरी हैं, जिन धर्म सूरी हैं या धनपाल हैं? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर जिन दत्त सूरी, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई थी। 12वीं शताब्दी के जिन दत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख है। इसमें जो है 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य रसलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासों काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर अज्ञेय बन गए होंगे। यहाँ पर पूछा है संशय की एक रात के लेखक कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 197 और इसका सही आंसर होगा संशय की एक रात। इसके जो रचयिता है, लेखक हैं, वह कौन है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि नरेश मेहता। नरेश मेहता आपका सही आंसर है, संशय की एक रात। नरेश मेहता इसके लेखक हैं। यह नाटक शैली में लिखी गई लंबी कविता मानी जाती है, संशय की एक रात। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है बताइए इनमें से लंबी कविता कौन सी है, और विकल्प में एक आपकी संशय की एक रात दिया रहेगा और अन्य दिए रहेंगे विकल्प। तो आपको संशय की एक रात ये लंबी कविता मानी जाती है नरेश मेहता जी की। और यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है आकाश गंगा काव्य संग्रह है। बताइए 198 में किसका काव्य संग्रह माना जाता है आकाश गंगा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी, यानी कि रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है आप लोगों ने, रामकुमार वर्मा राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 199 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? दुष्यंत कुमार हैं, तो भाई कृति आपके लिए बताना है कौन सी भाई कृति है। 199वां क्वेश्चन पूछा गया है और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि साय में धूप। साय में धूप आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, गजल संग्रह है। और इस कृति के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो दुष्यंत कुमार माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अगला क्वेश्चन है साय में धूप काव्य कृति की रचयिता। ये क्वेश्चन डबल हो गया, दुष्यंत कुमार घुमाकर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये आपका इसी प्रकार का भी पूछा गया था आपका 2013 में टीजीटी में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 201 पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं है। नहीं पूछा है आपसे, रामकथा पर आधारित नहीं है। संभोग, संशय की एक रात, अग्निलेख या महाप्रस्थान?
तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 201 का डी राइट आंसर है। महाप्रस्थान रामकथा पर आधारित कृति नहीं है, काव्य कृति नहीं है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। नरेश मेहता की है महाप्रस्थान। यह जो है महाप्रस्थान का कथानक महाभारत पर आधारित है, ये जो है रामकथा पर आधारित नहीं है, महाभारत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 202 का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 202 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक रामकथा पर आधारित नहीं है। ये क्वेश्चन डबल हो गया। महाप्रस्थान आपका सही आंसर है, महाभारत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 203 क्या पूछा गया है, तो दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति है रश्मिरथी, और इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है। रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, दिनकर की मानी जाती है, प्रसिद्ध काव्य कृति है। और आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर डी राइट आंसर है महाभारत। महाभारत आपका सही आंसर। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, महाभारत आपका सही आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 204 क्या पूछा है, तो देखिए अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 204 का सही आंसर बताना है। बताइए 204 का सही आंसर क्या होगा, तो 204 का सी राइट आंसर है भारत भूषण अग्रवाल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। 204 का आपका विकल्प नंबर 3 सी यहाँ पर राइट आंसर है। अग्निलिक जो काव्य नाटक है और इसके रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 205 पूछा है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब, दोआब किस विधा की कृति मानी जाती है। दोआब बताइए, कहानी है, उपन्यास है, समीक्षा है, काव्य है। तो 205 का आपका जो सही आंसर है वह आपका 205 का राइट आंसर है, डी राइट आंसर होगा। ये काव्य माना जाता है। दोआब किस विधा की कृति है, काव्य आपका यहाँ पर सही आंसर है, और शमशेर बहादुर द्वारा लिखित है दोआब। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1948 में दोआब का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 206 क्या पूछा गया है कि भाई कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। कवि और नाटककार दोनों रूपों में जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, भाई किस लेखकों ने प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो आपका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामकुमार वर्मा। इन्होंने कवि और नाटककार के रूप में क्या है प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा। यहाँ पर विकल्प बी में प्रस्तुत लेखक कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। विकल्प डी में केवल कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीधर पाठक और अज्ञे, ये जो है कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं लेखक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, रेडियो नाटक के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है। चिरंजीत हैं, जयशंकर प्रसाद है, मोहन राकेश या सेठ गोविंद दास। 207 का सही आंसर बताना है। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है, राइट आंसर है 1 यानी कि चिरंजीत आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 208वां क्वेश्चन क्या पूछा है, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है। मंगलेश डबराल की रचना 208 में बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका सही आंसर है बी यानी कि पहाड़ पर लालटेन, बिल्कुल सही। पहाड़ पर लालटेन पीजीटी 2010 में पूछा गया था। ये इनकी प्रमुख रचना है, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है आदि, इनकी जो है मंगलेश डबराल की रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 209 क्या पूछा है, कविता की तीसरी आंख की रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 209 का राइट आंसर बताना है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर प्रभाकर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। श्रोत्रिय आपका सही आंसर है, प्रभा श्रोत्रिय आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 210वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 210 देखिए, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है, 210 का आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आपका सही आंसर है यहाँ पर डी यानी कि रामनाथ सुमन आपका सही आंसर है। रामनाथ सुमन आपका राइट आंसर है। मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 रामनाथ सुमन की रचना है। और इनकी एक अन्य रचना छायावादी युगीन स्मृति, ये जो है 1975 की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, रामनाथ सुमन की रचना।
तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।